नमस्कार साथियों, एचपीएससी में आपका स्वागत है। 70 बीपीएससी का जो इंटरव्यू चल रहा है उसी को ध्यान में रख के ये प्रोग्राम हम लोगों ने निकाला है। तो पहला जो क्लास था मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन हमने दिया था आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप लोग प्लीज़ उसको जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर के टॉपिक जो कि अभी पूछे गए हैं। अभी 4-5 दिन का जो इंटरव्यू हुआ है, 4 से 5 दिन का, उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, जो हॉट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का, उस पर ज़्यादा मेंबर्स फोकस कर रहे हैं। इंटरव्यू जो पैनल है ना, वो जो करेंट अफेयर के टॉपिक से उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि वेनेजुएला क्राइसिस पे अभी पूछा जा रहा है, ग्रीनलैंड इशू भी काफ़ी चर्चा में रहा है और ये भी एक हॉट टॉपिक है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ पीस, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पूछ लिया गया है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपका जब भी इंटरव्यू होगा तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इशू ऐसा है जो कि अभी 5-6 महीने तो एटलीस्ट चलेंगे ही चलेंगे, हो सकता है ज़्यादा भी चले। इसके अलावा ईरान क्राइसिस पे भी पूछा गया है क्वेश्चन, बांग्लादेश को लेके भी पूछा गया है। इंडिया ईयू डील अभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि आज 26 जनवरी है और आज प्रोबेबिलिटी है कि आज ये डील फाइनल हो जाएगी, तो इसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा कुछ जो टॉपिक है, जैसे समृद्धि यात्रा 16 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था, तो इसे भी पूछा गया है, इसे भी पूछा गया है। इसके अलावा यूएई प्रेसिडेंट का जो इंडिया विजिट हुआ 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, इस पे भी सवाल बना था। जिनका हिस्ट्री है उनसे सोमनाथ मंदिर का जो 1000 साल हुआ है वो पूछा गया है। तो ये सब टॉपिक पूछा गया है, जो जहाँ तक मुझे भी जानकारी मिली है इन टॉपिक का, तो ये टॉपिक पूछा गया जो मैंने बता दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, वेनेजुएला क्राइसिस, ग्रीनलैंड इशू, बोर्ड ऑफ पीस, ईरान क्राइसिस, बांग्लादेश डिस्टर्बेंस, समृद्धि यात्रा, यूएई प्रेसिडेंट का इंडिया विजिट और सोमनाथ मंदिर का 1000 साल होने का जो टाइम हुआ है। अब देखिए आगे जो हॉट टॉपिक रहा है, खास करके 5 से 6 महीने का, 5 से 6 महीने का जो करेंट अफेयर है, जो जिसमें जो विवादित है और बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे, इस पे बीपीएससी ज़्यादा सवाल करती है, क्योंकि ये करेंट अफेयर का टॉपिक है और न्यूज़पेपर में आए दिन आते ही रहती है, खास करके एडिटोरियल में। तो जैसे देखिए, मनरेगा का नाम को लेकर विवाद चल रहा है, तो आगे पूछा जा सकता है। बंगाल में भी आई पैक विवाद हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी पूछा जा सकता है। इंडिगो एक टाइम काफ़ी चर्चा में था, अभी तो ये विवाद थोड़ा ठंडा पड़ गया, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है यदि बातचीत में ये निकल आती है तो। 1 नेशन 1 इलेक्शन हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही कॉमन है और ये किसी से भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है, हर दिन न्यूज़पेपर में होता है। दीपावली को यूनेस्को के अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है, अमूर्त विरासत में, तो हो सकता है फैक्चुअल में ही पूछ ले, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों से ये पूछा जाएगा, और जिनका पॉलिटिकल साइंस है, पबेड है, उनसे ज़्यादा चांसेस बनती है। तो फैक्ट के साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको याद कर लेना है, फैक्ट के साथ में कॉन्सेप्ट भी। इसके अलावा 7 निश्चय 3, ये बिहार सरकार का नया इनिशिएटिव 2025 से 30 तक का है, इसको भी आपको पढ़ लेना, स्लोगन के साथ में पढ़ लेना है, स्लोगन के साथ में, और इसमें क्या क्या प्रोविजंस है वो सारी चीज़ों को देख लेना है। बिहार में मखाना बोर्ड बनने की बात हुई है, पिछले साल ही हुई थी, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी सवाल होगा आप जोड़ के बता सकते हैं। भारत यूएस टैरिफ विवाद, ये देखिए बहुत दिन से चलता आ रहा है और इस पर क्वेश्चन पूछा गया है
और पूछे जाने का संभावना भी है, क्योंकि ट्रम्प जी का आए दिन टैरिफ को लेके विवाद आते रहता है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिला सशक्तिकरण वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी पहल कर रही है। इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चलाई गई है। अभी लेटेस्ट योजना है जिसमें 10,000 रुपया दी जा रही है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा 2-4 स्कीम और भी देख लीजिएगा। इसके अलावा 130वां संविधान संशोधन विधेयक, अब ये पारित नहीं हुआ है, अब ये सिर्फ विधेयक है, ये भी ज़रूरी बन जाता है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको लेके भी पेपर में बहुत आते रहता है। इस पर भी आप लोग को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान का जब भी बात उठेगी तो ऑपरेशन सिंदूर पूछा जा सकता है। बहुत सारे आर्मी में होंगे, बिहार पुलिस में होंगे, मतलब जो डिफेंस से संबंधित होंगे उससे पूछा जा सकता है। और नॉर्मली जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी यदि पाकिस्तान के साथ संबंध का बात आएगा तो सिंदूर का, ऑपरेशन सिंदूर का भी बात आ जाएगी। तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना है कि ऑपरेशन सिंदूर कब चला, कब की घटना है, क्या क्या हुआ इसमें, क्यों हुआ, पहलगाम मुद्दा क्या था, ये सारा कुछ। इजराइल हमास संघर्ष, ये 2023 से ही चल रही है, और रूस यूक्रेन विवाद 2022 से ही। तो ये दोनों मुद्दा डेली न्यूज़पेपर में रहता है। और जो IR वाले हैं स्टूडेंट, उनको विशेष ध्यान देना है। जनरल जो नहीं भी है उनसे भी पूछा जा सकता है। अभी जो बोर्ड ऑफ पीस बना है खास करके इजराइल हमास को लेके, तो वो पूछा जा रहा है। मैंने बता दिया था डिजिटल अरेस्ट और साइबर हमला, यानी कि साइबर क्राइम, इसको ध्यान दे देना है। इसको इंडिया के भी कंटेक्स्ट में, वर्ल्ड के भी कंटेक्स्ट में और बिहार के भी कंटेक्स्ट में देख लेना है कि क्या हो रहा है इसको लेकर, साइबर क्राइम को रोकने को लेकर। इसके अलावा नई जनगणना हमारी शुरू हो गई है, तो ये भी लगभग जब तक डेटा नहीं आ जाता है न्यूज़ में रहेगा और पर डे न्यूज़पेपर में आएगा। तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये जो मैंने आज का टॉपिक बताया है आपको, जिसमें से कुछ पूछा गया है और कुछ पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग जब भी करंट अफेयर पढ़िएगा या जब भी नोट्स तैयार कीजिएगा इंटरव्यू के लिए, तो इसको ध्यान में अवश्य रखिएगा। धन्यवाद।